जय हिंद, जय भारत। मैं श्रीतमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से ये मेरा सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और बाकी कल मैं लाइव आई थी, मुझे शायद ध्यान नहीं है कि मैं लाइव कल आई थी या नहीं आई थी, ये भी मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन आज अभी मैं मेरा वीडियो पहुंचने के बाद डायरेक्टली मैं 12 बजे के पहले ही अभी मैं लाइव आती हूँ। जिनको भी जो क्वेश्चन करना हो वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है अपने कमेंट के द्वारा, और जो भी पूछना है पूछ सकता है। और बहुत सारी बातें छोड़ करके मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि अभी तक तो मैंने ये सोचा था कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन सही हैं, लेकिन सही नहीं है। खुद को जब आदमी मुड़ करके देखता है ना, तब दुनिया के बारे में पता चलता है, लोगों के बारे में पता चलता है, लोगों की फीलिंगें पता चलती है, लोगों के मन में चल के आ रहा है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आती हैं, क्योंकि जनपद जो होता है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, तो इतना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है। छोटा सा तो धरती है नहीं हमारी उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ी हमारी धरती है। तो किसी किसी कोने में कुछ कुछ हो जा रहे हैं तो पता नहीं चलता है। कि जैसे कि हम आप लोगों से ये मैं कह रही थी कि हमारा जनपद अम्बेडकर नगर बहुत सही एरिया है भी, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे क्या नाम है, चौराहा, कुछ ऐसे टुटपुजिया लोग पड़े हुए हैं कि उनके कमीनों की वजह से हमारा जनपद गंदा हो रहा है, बहुत ही गंदा हो रहा है। बट अभी ये तो कल की ही घटना है, कल की नहीं, हाँ कल सुबह की घटना है, हंसवर की बात है ये। चांदनी मौर्य की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, बहुत दर्दनाक उसकी मौत दी है। और इसने कमीने कुत्ते लोग सिर्फ जो है मतलब हमारे उत्तर प्रदेश को गंदा कर रहे हैं। हम चीख चीख करके मैं बोलती हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक हमारा जनपद अम्बेडकर नगर है, बहुत ही पवित्र हमारा जनपद है, बहुत ही पवित्र हमारा जनपद है। हमारे जनपद में इस तरीके से घटनाएं नहीं घटती, एक दो घटनाएं घट जाती, इसके लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि नहीं मेरे जनपद में घटनाएं घटती है, लेकिन ऐसे कुकर्म को उनको बीच चौराहे पे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि हमारे अगर किसी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो उनको अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। तो यमराज को क्यों नहीं आप भेजते हैं? लड़कियां मारी जा रही हैं, जो एक तरफा प्यार चल रहा है तो उसमें लड़कियां की जान जाती है, लड़कों की नहीं जाती, इसमें लड़कियां की जान जाती है। अगर लड़का प्यार कर रहा है लड़की से, लड़की नहीं कर रही, लड़की अपने कैरियर पे ध्यान दे रही, लड़की अपने परिवार का ध्यान दे रही है, लड़की अपने भविष्य के बारे में सोच रही है, ऐसे ऐसे टुटपुजिया, ऐसे ऐसे कमीने पड़े हैं कि वो सोचते हैं कि मतलब इनकी कुछ तो दुश्मनी बहुत बरसों की, जब लड़के और लड़कियां जवान हो जाते हैं ना, तो उनके परिवार वालों को क्या नाम है, दुश्मनी निभाने का सबसे अच्छा तरीका है। बहुत ये चीज़ें मैं भी बहुत ज़्यादा देखी हूँ कि जब गार्जियन नहीं लड़ पाते हैं कानूनी प्रक्रिया से, तो उनको एक हथकंडा बहुत अच्छा उनको मिल चुका है। जब उनकी बेटी उनके बेटे जवान हो जाते हैं तो कहेंगे उससे टाका भिड़ा लो, टाका भिड़ा लो, इसके बाद फिर उसी में दुश्मनी शब्द निकल जा रहे, कुकर्म करने वाले, नीच कहीगा, भिखारी, देश को बचाओ, देश को बचाओ, देश को बर्बाद करके तुम लोग रख रहे हो। ऐसे कुत्तों को ना दर्दनाक मौत देना चाहिए। शासन प्रशासन को बिल्कुल ये चीज़ों को नहीं वहाँ पे करना चाहिए। उस लड़की को, जो चांदनी मौर्य लड़की है, हमारे अम्बेडकर नगर में एक हंसवर थाना पड़ता है, बताओ वो लड़की इतना अच्छा वो पढ़ाई कर रही थी, माँ का सेवा, पिता का सेवा, भाई के मतलब पगड़ी बचाने की वजह से उसने किसी को बताया नहीं था, सिर्फ केवल माँ को बताई थी, अपने बहन को बताई थी। आज शायद बताई होती, आज कुछ चीज़ें हुई होती, इज्जत बचाने की वजह से उसके परिवार वाले नहीं किसी को बताए। लेकिन फिर भी कमीना, तुम्हारे जात पे, तुम्हारे इंसानियत का मैं क्या करूँ, धुक्कार करके तुमको लतियाने वाला काम तुम लोगों ने किया है। ऐसे निचकट को, ऐसे बेशरम को ना गला घोट करके मार देना चाहिए। नीचों को शर्म तो आती नहीं है, बेशर्मी की हदें पार हो चुकी। बताओ, हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हैं, सारे दर्शकों से ये मेरा अनुरोध है कि कमेंट करके बताइएगा। आप उस न्यूज़ को देखिए कि उस लड़की को दूध लेने गई थी सुबह 7:30 बजे, और ये कमीना निचकट कहीं का, जात भी जैसे कहा नहीं जाता, माँ के अपने जिस टाइम वो पैदा हुआ होगा ना, अपने माँ का कोख वही दबोच करके निकला होगा। ऐसे दलिद्र किस्म का आदमी, एक लड़की, एक माँ, समझ लीजिए कि पूरे तरीके से मैं कह रही हूँ ना, किसे उसके परिवार को, एक एक परिवार को कुत्ता ने कबूल कर रखा है कि मैंने ही गोली मारी है, और ऐसी गोली मारी कि उसकी पूरी खपड़ोई ही खत्म हो गई।
दबोच करके उसको दीवार में धतिया करके, और ऐसे उसकी बहन बता रही है ऐसे करके, मतलब हाथ जोड़ करके ऐसे मरी पड़ी थी, बैठ गई थी। अरे कुत्ते, तुम्हारे घर में भी माँ बहन होंगी, दर दर की ठोकरें खा करके, उनकी चीख चीख करके उनकी जिंदगी बर्बाद होगी। तुम जैसे कमीने, तुम जैसे नीच लोग ना, किसी की बहन को माँ जगत जननी होती हैं। महिलाएं ना रहे ना तो तुम्हारे जिंदगी का धिक्कार, तुम्हारे गाड़ में कीड़े पड़ जाएंगे, नीच बेशरम कहीं का। बहुत सारी ऐसे महिलाएं पड़ी हैं, बहुत ऐसे पुरुष पड़े हैं, इनको शर्म नहीं आती है। अरे घर में अगर किसी की बहन बेटी के ऊपर आंख डालने से पहले तुम जिस माँ के कोख से पैदा हुए हो, पहले उस माँ का दामन को देख, पहले उस माँ के कोख को पहले 20 बार सोच रहे। कुत्ता कमीना, ये प्यार का वो दिया है तुमने, सिला दिया है, प्यार का ये सजा दिया उसको, एक तरफा प्यार कर रहा था रे कुत्ता कमीना कहीं का। मेरे इधर होता ना तो सच बता रही तुम्हें, उसी जेल में आकर के ना तुम्हारी, और फिर भी पुलिस काड़ी होगी, ऐसा नहीं होगी काड़ी होगी। इतना दर्दनाक उसकी मौत दिया है इसने, चांदनी मौर्य जी का, क्या बताएं। बहुत अच्छा रैंक लाई थी, बीएससी कर रही थी बेचारी, उसकी सोच कुछ और थी, माँ बाप की सोच कुछ और थी। उसके भाई की 30 तारीख को, इसी अप्रैल में 30 अप्रैल को शादी थी। बताओ, उसके घर में खुशियाँ और मातम में बदल दिया इस नीच ने। हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, और खासकर माँ बाप से भी मैं कह रही हूँ, अगर आप लोग की पुरानी दुश्मनी है तो बच्चों के ऊपर उतरने मत दीजिए। इस चीज़ के लिए कानून, अगर पुलिस नहीं सुन रही है तो आपके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुला है। आप डायरेक्टली जा करके अपील कर सकते हैं, उसका जजमेंट ले सकते हैं। ऐसे चुप मत बैठिए। बहन को, बेटी को मरवाओगे आप लोग ऐसे, अपनी पुरानी दुश्मनी ले करके। बच्चों की दुश्मनी मतलब जुआन लड़कियां हो जाए और लड़के हो जाए, और 1 मिनट में आप लोग की दुश्मनी खा जाती है बच्चों को। पाल पोस कर करके आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों को तो शर्म आती नहीं है। अपनी पुरानी दुश्मनी दबाने की वजह से बहन बेटी बलिदान चढ़ी जाए, लेकिन आप लोग को शर्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप लोगों को इंसाफ चाहिए। इस तरीके से ना, जमीन को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के, कि पुरानी दुश्मनी तो चलो, अब बेटी बेटे हो गए हैं तो अब वो लोग ऐसे ऐसे लड़ाए और इसके बाद छांट दे उसको। शर्म करो, चिल्लो भर पानी में खुद नाक रगड़ रगड़ के मुंह से फेंचकुर फेंक करके मर जाओ। जिसको सामना करना है मेरे से भी करो। शर्म नहीं आती है दोगलों, शर्म नहीं आती है निचकट्टों। और ऐसा बदतमीज है, उसको देखो, उसकी फोटो वायरल हो रही है, पुलिस के सामने पुलिस ने अरेस्ट कर ली है। एकदम टिबिया टाइप का, जैसे लग रहा है कैंसर का शिकार है वो, टीबी से बदतर है, उसे HIV का वो शिकार है, उसे वो चांदनी मौर्य उसको प्यार करती। अरे धी छीरे कुत्ते, तुम्हारे जात पे थू है, तेरे मर्द होने का थू है। तेरी माँ ने कौन से गंदे कोख से जन्म लिया था, थू है उस माँ को, जब वो अपने दोगले औलाद को नहीं संभाल पाई। मारने के लिए किसी बहन बेटी को। सबसे ज़्यादा तो गड़बड़ी मैं कहती हूँ कि मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। अब तक मैं उनके ऊपर नहीं कहती थी, कुछ टिप्पणियाँ करती थी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ में दोषी कहती हूँ। हमारे दर्शक जितने भी हैं, सारे दर्शकों से मैं यही कहूँगी, लाइसेंसी अगर पिस्टल मिले, लाइसेंसी राइफल मिले, रिवॉल्वर मिले, लेकिन ऐसे दोगलों को क्यों मिल रहा है, क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि वो बहन बेटियों के चलते रास्ते पे, अपने घर में, वो 50 मीटर दूरी पे